एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, इसलिए बहुत ध्यान से और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलेंगे। पहले हम काम करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, उसके बाद हम आइडेंटिटीज सीखेंगे। पहले ये चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो, हमारे मैथ्स में हम नंबर पे काम करते हैं। एक होता है कांस्टेंट नंबर, क्या होते हैं 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं नंबर होते हैं। उसके बाद हम ABCD लेट द नंबर इज XYZ, कुछ भी ऐसे नंबर हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं, A से लेके Z तक कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल्स। कांस्टेंट 1 2 3 जो नंबर होते हैं उनको हम मैथ्स में कांस्टेंट बोलते हैं। जो वेरिएबल होते हैं वो A से लेके Z तक जो लेटर हम यूज करते हैं। और 4 ऑपरेशंस होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, देखो इनमें से कोई भी एक वेरिएबल ले लो, x वेरिएबल ले लिया, एक कांस्टेंट ले लो, एक कांस्टेंट ले लिया, इनमें से कोई भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन यूज कर दो। मान लो हमने प्लस का कर दिया, ये जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, कांस्टेंट ये वेरिएबल, तो ये आ गया हमारा 2x। ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक से ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक वेरिएबल ले लिया x, फिर प्लस का साइन लगा के 3y माइनस 2, ऐसे ये भी क्या बना है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। देखो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी और ये भी, ये सारे क्या हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें एक से ज्यादा, इसमें देखो 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक कांस्टेंट टर्म यूज हुई है। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, चैप्टर का नेम क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे बने। अभी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनाए हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बनाया 2x, एक बनाया था हमने x प्लस 3, एक बनाया था हमने x प्लस 2y माइनस 2। अब टर्म्स काउंट करेंगे, टर्म्स कितनी टर्म्स होती हैं। टर्म्स क्या होती हैं, जैसे ये है, पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं, प्लस और माइनस के साइन से काउंट होती है टर्म्स। देखो प्लस के साइन से पहले ये क्या है, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है 2y। इनको अलग अलग टर्म काउंट मत करना कि 2 एक टर्म y एक टर्म, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। तो ये एक टर्म होगी। टर्म किससे काउंट होंगी, प्लस माइनस के साइन से काउंट होंगी। देखो प्लस के साइन से पहले ये एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइन शुरू हो गए, तो इन दोनों के बीच में, प्लस माइनस के बीच में क्या है, दूसरी टर्म, और लास्ट में क्या है, तीसरी टर्म। क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें एक प्लस का साइन है, एक ये टर्म और दूसरी ये टर्म, और इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ क्या है, एक ही टर्म है, इसमें प्लस माइनस का साइन ही नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे वन टर्म बोलेंगे। तो जो एक टर्म होती है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम होता है मोनोमियल। जिसमें 2 होती है, इसमें 2 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ये इनके नाम होते हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 3 से ज्यादा हो गई, जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4x प्लस 5, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जो 3 से ज्यादा, 3 तक तो क्या है ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा अगर किसी में टर्म होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे पोलिनोमियल। उन्हें बोलेंगे हम, उनका नाम होता है सबका पोलिनोमियल। क्लियर हो गई ये चीज। अब एक टॉपिक आता है हमारा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब मान लो ये हम सेकंड टर्म लेंगे x प्लस 3, ये है। इसमें अगर ये बोले फाइंड द कोफिशिएंट,
मान लो इसमें 2 लगा लो, 2x प्लस 3, ठीक है, ये एक बाइनोमियल है। अगर पूछे कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट वर्ड अगर यूज किया गया है तो इसका मतलब वो जो नंबर है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट मतलब सिर्फ जो नंबर वाला है, जो वेरिएबल के आगे लिखा है वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। अगर ये बोल दे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इन दोनों टर्म्स में कौन सी टर्म में x है, इस टर्म में x है, तो x के आगे जो लिखा होता है कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 2। ये बाई चांस है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी 2 है और कोफिशिएंट ऑफ x भी 2 है। अभी कुछ और एग्जांपल लेके मैं आपको ये कोफिशिएंट वाला टॉपिक क्लियर करूंगी। अभी इसमें क्लियर करेंगे हम कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, यानी a b c d कुछ भी लिखा नहीं होता, उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे इसमें 2x प्लस 3 में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, इस टर्म में तो क्या है, वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो 3 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। अब कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट आप दोबारा देखो, दूसरे किसी एग्जांपल से हम कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट देखो, जैसे ये है 3x² प्लस 4x प्लस 5। अगर क्वेश्चन ये है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट बताना है। तो देखो x, ये तो x² है, x कहाँ है, ये रहा x, सेकंड टर्म में। कितनी टर्म है, 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 टर्म्स हैं हमारे पास। तो सेकंड टर्म में x है, हमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो 4x, इस टर्म का x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के आगे जो लिखा है क्या है, उसका कोफिशिएंट है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर पूछ ले फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट बताना है, तो पहले ये देखो कि x² कौन सी टर्म में है, वो टर्म फाइंड आउट करो। देखो x² इस वाली टर्म में है, x² यहाँ पे है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। तो जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बताना होता है, उस वेरिएबल को छोड़ के, जिसका बताना है x² का बताना, तो x² को छोड़ के बाकी इसके आगे पीछे जो भी बचता है वो सारा इसका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 3, और इसके पीछे क्या लिखा है, y। अगर इसका ये माइनस का होता ऐसे माइनस, तो -3y इसका कोफिशिएंट हो जाता। अगर कोफिशिएंट ऑफ y पूछे, y यहाँ पे है, कोफिशिएंट ऑफ y को छोड़ के जो भी बचता है इस टर्म में, ये नहीं है कि इसके पीछे ये भी है, ये भी आ जाएगा, जिस टर्म में जो वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ के उसी टर्म में, इस टर्म में y है ना, सिर्फ इसी टर्म की बात करेंगे हम, तो y को छोड़ के जो बचता है वो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। अगर कुछ भी ना पूछे, ये बोल दे फाइंड द कोफिशिएंट, इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है हमारी, और ये कह दें फाइंड द कोफिशिएंट, ना x का पूछे, ना x² मेंशन करे, ना y मेंशन करे, और सिंपल ये पूछे फाइंड द कोफिशिएंट, सिर्फ इतना बोल दे फाइंड द कोफिशिएंट, तो इसका मतलब है जो वेरिएबल के आगे नंबर लिखे हुए हैं ना, वो कोफिशिएंट बताने हैं, न्यूमेरिकल। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे इसके, कोफिशिएंट, तो वेरिएबल इस टर्म में है, x² y वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -3, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 4। ये तो क्या है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए ये कोफिशिएंट में काउंट नहीं होगा। ये किस में काउंट होगा, ये कांस्टेंट टर्म में काउंट होगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, 5, जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। अब हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, एक टर्म्स का मोनोमियल कब होती है, बाइनोमियल कब होती है, ट्राइनोमियल कब होती है, एक कांस्टेंट और कोफिशिएंट। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 5ab² -4ab + 1। इसमें हमें बताना है कोफिशिएंट
एंड कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। इसमें देखो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, इसमें किसी भी वेरिएबल का नहीं पूछा, ए बी सी का नहीं पूछा है, सिर्फ कोफिशिएंट पूछा है। तो कोफिशिएंट अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है वो करेंगे हम 5 और दूसरी टर्म में क्या है -4, साइन साथ में उठेंगे। दूसरा क्या पूछा है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें वेरिएबल नहीं है तो प्लस का 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें टर्म्स दे रखी हैं, ये बताना है कि कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल और कौन सी ट्राइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, कैसी है ये। तो ये किससे डिसाइड होगा हमारा, ये डिसाइड होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स से। अब इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे 1 2, इसमें 2 नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, सो दिस इज अ बाइनोमियल, ये क्या है, बाइनोमियल हो गई। उसके बाद देखो इसमें काउंट करो 1 2 3, कितनी टर्म्स है 3, तो ये क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गई, ट्राइनोमियल। उसके बाद ये कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1, सो 1 टर्म क्या होती है, वो होती है मोनोमियल, तो ये क्या होगी, ये मोनोमियल हो गई। क्लियर हो गई, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, क्लियर है। उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा लाइक और अनलाइक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लाइक और अनलाइक पता नहीं होंगे तो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकते। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म, जैसे ये है 3xy 4xy, ये है हमारे। अब ये दोनों बताने कि ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन टर्म्स में हम वेरिएबल देखेंगे। अगर दोनों में वेरिएबल बिल्कुल सेम है तो ये लाइक टर्म होंगी, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ये अनलाइक टर्म होंगी। अब इसमें देखो क्या है x, इसमें भी क्या है x, इसमें क्या है y, इसमें भी क्या है y, तो xy सेम है बिल्कुल, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स। अगर ये है जैसे 3x² और 4xy, इसमें देखो क्या ये दोनों लाइक टर्म है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे भी है y, यहाँ पे भी y है, लेकिन इनकी पावर अलग अलग है। x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या है, होता है 1। तो इसलिए कैसी टर्म है, ये लाइक टर्म नहीं है। वेरिएबल तो सेम है, x और y है, x y है, लेकिन इनकी पावर अलग अलग है, तो ये क्या है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे टर्म है ये, अनलाइक टर्म है। लाइक कब होंगी, अगर x की पावर भी 2 होती तो ये क्या होती, लाइक टर्म्स हो जाती। तो x² y, अगर ये ऐसे लिख दें 3x² और 4yx², तो क्या ये लाइक टर्म है। अब इसका बताओ, इसमें देखो वेरिएबल मैच करो, x² y, लेकिन जगह क्या, पोजीशन आगे पीछे है। मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन नहीं देखी जाती। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 3 × 4 कर दो वो भी 12 आएगा, 4 × 3 कर दो वो भी 12 आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। x² और y, x² y, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसी टर्म है, ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म में हमें सिर्फ वेरिएबल से काम है। वेरिएबल बिल्कुल सेम होने चाहिए, पावर एक की 2 है तो दूसरे की भी 2 होनी चाहिए, एक की 3 है तो उसकी भी दूसरे की भी 3 होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होने चाहिए, तो वो क्या होंगी, वो लाइक टर्म होंगी। और जो लाइक टर्म होंगी वही ऐड हो सकती हैं और वही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। पहले हम टॉपिक कवर करेंगे लाइक और अनलाइक। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख रही हूँ, कुछ टर्म लिख रही हूँ। एक है 6a 13b² -2a 2a² -b² और bc। इसमें क्या करनी है, लाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है।
लाइक टर्म। देखो पहले 6a लाइक टर्म लिखेंगे, लाइक टर्म 6a। एक a वेरिएबल वाली फाइंड आउट करो, इसमें b स्क्वायर है, देखो ये रहा a, सिर्फ a इसमें है, तो ये दोनों कैसी है, लाइक टर्म है, इस पे टिक लगा लो, ठीक है। दूसरी देखो 13b स्क्वायर, इसके साथ वाली लाइक टर्म देखो b स्क्वायर वाली ढूंढो कहीं पे, यहाँ a स्क्वायर है, ये रहा b स्क्वायर, तो ये क्या है, माइनस b स्क्वायर, कैसा है ये, माइनस b स्क्वायर, ये दोनों लाइक हैं। अब क्या क्या रह गए यहाँ पे, a स्क्वायर और bc, ये दोनों तो कैसी हैं, इनमें लाइक कुछ भी वेरिएबल मैच नहीं होता, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, bc है, तो इसका मतलब ये मैच नहीं हुआ हमारा, ये दोनों टर्म कैसे हैं, अनलाइक टर्म है। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको, लाइक और अनलाइक का टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम। अब देखो जो लाइक टर्म थी, जैसे ये है ऐड, अगर क्वेश्चन ये आ जाए ऐड 4x एंड 3x माइनस 2x, इनको ऐड करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये लाइक हैं। अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इट मीन्स ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म है तो ये इजीली ऐड हो जाएंगी। ऐड करनी है, लाइक और अनलाइक को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये कह दें हम ऐड 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करें, हमें पता है जब हम ऐड दिखाएंगे सीधा इसका आंसर हम 5 तो नहीं लिख सकते ना, हमें पता है 2 और 3 की एडिशन 5 होती है, लेकिन हम लिखने का तरीका क्या होता है, 2 + 3, ऐसे एडिशन के साइन से दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, तभी तो इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना। इसी तरह ये ऐड करने हैं तो इन सबके बीच में किसका साइन लगाना पड़ेगा, हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस के साइन से इन तीनों टर्म्स को ज्वाइन करेंगे। प्लस सेकेंड टर्म इज 3x प्लस थर्ड टर्म इज माइनस 2x, ठीक है। अब देखो लाइक टर्म है, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 3, और दोनों प्लस के हैं, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस का 2x। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन होता है तो उसके अंदर जितनी भी टर्म है उनका साइन चेंज नहीं होता, जो होता है वो एज इट इज हो जाता है, ब्रैकेट रिमूव करनी है हमें। तो 7x ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब फिर ये दोनों कैसी टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो 7 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 7 प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, नंबरों की माइनस करते हैं, साइन माइनस का नहीं लगाते, प्लस माइनस नंबरों की माइनस। 7 - 2 क्या आ जाएगा 5, और बड़ा नंबर कौन सा है 7, 7 के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस का 5 और पीछे वेरिएबल क्या चल रहा है x, तो ये क्या हो गई, एडिशन हो गई हमारी। क्लियर हुआ। अब ये चीज किस पे अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ऐड करना है। ये देखो यहाँ से लेके कोमा यहाँ पे है, तो एक पूरा नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। फर्स्ट नंबर लिखेंगे, ऐड करना है क्योंकि, तो दोनों को कोमा हटा के हम दोनों नंबर को ज्वाइन करेंगे किससे, प्लस से। तो फर्स्ट 7xy प्लस 4xz माइनस 2yz, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, 2xy माइनस 3xz, एक नंबर ये था और प्लस के साइन से हमने दूसरा नंबर ज्वाइन कर दिया ऐसे। क्लियर। अब देखो ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाद कोई भी साइन नहीं है, जहां कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। माइनस 2yz, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो इसे एज इट इज लिख दो, 2xy माइनस 3xz प्लस 6yz। अब लाइक टर्म इकट्ठी करो, 7xy ये टर्म्स है, xy वाली टर्म फाइंड आउट करो कहाँ पे है xy, देखो ये रहा x और y, तो इसे विद साइन उठाएंगे, प्लस का 2xy, ठीक है। फिर प्लस 4xz, xz वाली टर्म ये रही xz वाली टर्म, माइनस 3xz। क्लियर। फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस 2yz और ये प्लस 6yz। जो लाइक टर्म थी हमने वो पहले इकट्ठी कर ली। अब देखो xy ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है,
जो लाइक टर्म होती है उन्हीं के कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बाकी के नहीं हो सकते। अब ये देखो एक्स वाई, यहाँ क्या है 7 और यहाँ क्या है 2, तो 7 प्लस, दोनों प्लस के हैं, प्लस का 7 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो प्लस का 9 एक्स वाई। आगे देखो यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये देखो एक्स जेड प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, प्लस का 4 और माइनस का 3। प्लस माइनस क्या होती है, माइनस, नंबरों की माइनस करनी होती है, साइन नहीं लगाना माइनस का, नंबरों की साइन माइनस करनी है, तो नंबरों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। बड़ा नंबर क्या है 4, 4 के आगे प्लस का साइन है तो +1 हो जाएगा, +1। और पीछे वेरिएबल क्या है एक्स जेड, और वेरिएबल से आगे अगर 1 आता है तो हम कभी नहीं लगाते, उसे रिमूव कर देते हैं। अब देखो वाई जेड, इनमें देखो कोफिशिएंट दोनों लाइक टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये प्लस का 6 है और ये क्या है माइनस का 2। प्लस माइनस क्या होती है, माइनस, नंबरों की माइनस होती है, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे प्लस का 4 और पीछे क्या लिख देंगे वाई जेड। ये क्या आ गई हमारी एडिशन आ गई। क्लियर है। जो भी नंबर दे रखे होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो लाइक इकट्ठी पहले उन्हें ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन लगा के ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद लाइक टर्म को एक जगह इकट्ठी करके फिर उनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस के साइन है प्लस के साइन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। इससे आगे की वीडियो में हम प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन के सम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।